नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल क्लास में नितेश पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर होगा हमारा आर्टिकल्स को लेकर के। हम समझेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, आर्टिकल्स कितने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स ए, एन और जो द है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आते कहाँ पर हैं? तो ये नाउन से पहले आते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंदर हम किसको रखते हैं? ए और एन को रखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर, ए और एन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास क्या बचा? द बचा है। ठीक है, तो उस द को हम डेफिनेट के अंदर रख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। देखिए, डेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका पता नहीं है कि कौन सा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं ना अपन को कि ए या फिर एन, दो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इनडेफिनेट है। और डेफिनेट मतलब जो निश्चित है कि वहाँ पर सिर्फ अपने पास ऑप्शन में सिर्फ द है, तो वो ही अपन को करना पड़ेगा, तो वो डेफिनेट आर्टिकल होगा। अब देखिए कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल से कि इंडेफिनिट आर्टिकल आते किसके साथ में हैं। तो चलिए उसको समझते हैं अपन। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए और एन, इन दोनों का यूज अपन को समझना है इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर हमको इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर साउंड सबसे पहले याद होनी चाहिए। जो वोवल साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, ये पता होना चाहिए। वोवल साउंड के साथ में जब भी किसी वर्ड के पहले वाले लेटर के अंदर वोवल साउंड आती है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। और अगर किसी वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो वहाँ पर हम एन का ए का यूज़ करते हैं, सॉरी ए का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे एक तरफ मैं लिख देता हूँ वोवल साउंड, ठीक है, और दूसरी तरफ है अपने पास कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वोवल साउंड में कौन कौन से आते हैं? देखिए, ए, आई, ओ, यू और ई। ये तो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर से हम वोवल लेते हैं, तो वो हो गए। इसके अलावा जितने भी बच गए वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर आ गए। यानी कि हमारे पास, एक बार इधर समझ लीजिए रफ में, ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से वोवल कितने होते हैं अपने पास? ए, आई, ओ, यू, ई। ये 5 जो लेटर्स हैं वो तो वोवल हो गए, और इसके बाद में जो बच गए वो क्या बच गए? कॉन्सोनेंट्स बच गए। यानी कि 26 से जो 21 है वो तो क्या बच गए अपने पास? कॉन्सोनेंट बच गए। और इसके अलावा जो 5 हैं हमने वोवल के निकाल लिए, तो ये हो गए अल्फ़ाबेट टोटल 26 हो गए। तो इसमें से हमने जो वोवल साउंड है वो कौन कौन से हमारे? ए, आई, ओ, यू, ई, ये 5 है। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे अपन समझते हैं। तो देखिए, हम समझ रहे थे ए और एन को, यानी कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल को समझ रहे थे कि इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो वोवल साउंड जहाँ जहाँ पर आती है ना, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी जो वर्ड है उसके आगे अगर हमें साउंड कौन सी मिलती है, वोवल की मिलती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं?
एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी वोवल साउंड आती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? यूज़ किसका करेंगे? यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर वोवेल साउंड आएगी। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वहाँ पर किसका यूज़ करने वाले हैं? हम ए का यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर हम, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर हम इंग्लिश की जो वोवेल्स हैं अगर उससे समझ में नहीं आता है तो हम हिंदी के वोवेल्स भी ले लेते हैं। यहाँ पर हिंदी के जितने भी वोवेल्स हैं उनको भी, अगर उनकी भी साउंड आती है ना हमारे वर्ड के आगे, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। देखिए, हिंदी के कौन कौन से हैं? जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ, ठीक है। अब इनके साथ में भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन का ही यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे वर्ड के आगे अगर कोई वोवेल साउंड, चाहे वो इंग्लिश के वोवेल हों या फिर हिंदी के वोवेल हों, इनका साउंड आता है तो किसका यूज़ करना है हमें? ए और एन में से हमें एन का यूज़ करना है। इज़ दैट क्लियर? ओके। और इसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? हमारे नाउन के आगे हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम इनके अलावा जो बच गए सारे, जैसे बी, सी, डी, एफ, वो वॉटेवर जो भी बच रहा है वो सब ए, आई, ओ, यू, ई जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनमें से छोड़ करके, और ये जो हिंदी की हमारी जो वर्णमाला है उसमें भी इन सब को छोड़ करके जो बच गया उन सब के साथ हम किसका यूज़ करने वाले हैं? ए का यूज़ करने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा सबसे इजी एग्जांपल है एप्पल, ठीक है। आइसक्रीम, ऑरेंज, एग। तो इन सब के साथ में क्या आने वाला है? एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एग, ठीक है। तो इन सब के साथ में क्या आने वाला है? एन आने वाला है, क्योंकि ये क्या है? वोवेल्स हैं। क्योंकि इनके आगे क्या आ रहा है? ये जो लेटर आ रहा है, एक बार इसको देखिए, ये तो वोवेल आ ही रहा है, लेकिन ये साउंड भी कौन सा दे रहा है? वोवेल वाला साउंड दे रहा है। लेटर से मतलब नहीं, अगर वो साउंड भी वोवेल वाला दे रहा है ना, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं? एन का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है HOUR। अब इसको क्या पढ़ते हैं अपन? आर पढ़ते हैं, आर। तो एच आ रहा है। देखिए, एच क्या है? एच वैसे तो एक जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, लेकिन इस वर्ड को जब हम पढ़ते हैं ना तो ये साउंड कौन सा देता है? देखिए, हम इस जो एच है ना इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं ना। तो ये वाला वर्ड तो हम साउंड ही नहीं बोल रहे, इसको तो बोल ही नहीं रहे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन आर। क्या बोलेंगे? एन आर। तो देखिए, हम यहाँ से इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि यहाँ से। इसको तो हम रीड कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ से हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? आर पढ़ेंगे, तो एन आर हो जाएगा ये। इस तरीके से एक और वर्ड है ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, इसको भी हम कैसे पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ना कि हॉनेस्ट पढ़ते हैं। हॉनेस्ट तो इसको पढ़ा ही नहीं जाता, इसको पढ़ा क्या जाता है? ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसके आगे एन आ गया। अब कॉन्सोनेंट के साथ में क्या आता है वो भी देख लीजिए एक बार। कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए का यूज़ करते हैं। देखिए, इन सबको छोड़ करके जो बच गया, जैसे बॉक्स, ठीक है, टेबल, मोबाइल, गेम। तो यहाँ पर साउंड देखिए ना, यहाँ किसकी आ रही है? ब की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ मोबाइल आ जाएगा। यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है? टेबल,
तो अ टेबल हो जाएगा। यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, मोबाइल, म यानी कि एम की साउंड। यहाँ पर क्या आ रहा है, म की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। गेम, यहाँ पर ग की साउंड आ रही है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये तो हमने कुछ यूज़ समझे हैं वोवल साउंड से और कॉन्सोनेंट साउंड से कि कहाँ पर हम वोवल का यूज़ करते हैं, किसके साथ हम वोवल साउंड के आगे किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं और किस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन होते हैं। ठीक है, अब इनका हम यूज समझ रहे थे कि इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं, नाउन से पहले इनका यूज होता है। ठीक है, और हमने समझा कि ए और एन जो कि हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं। तो जहाँ पर हमारी वोवल साउंड आती है उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, हम एन का यूज करते हैं, और जहाँ पर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आती है उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। अब ये चीज़ और देखिए कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, हमेशा जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ना, इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यानी कि ए और एन, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इनका यूज़ हम उनके पहले हम इनका यूज़ करते हैं, यानी कि कभी भी इनका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बताता ही क्या है, ए और एन बताता क्या है, ये सिंगुलर चीज़ों को बताता है, एक चीज़ को बताता है, एक या कोई चीज़, ये इसका मीनिंग होता है एक या कोई। तो ये बताता क्या है, एक को बताता है, रिप्रेजेंट करता है एक को। तो अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, देखिए एप्पल्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ए और एन दोनों नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले, क्योंकि हमारी जो नाउन आ रही है वो कौन सी नाउन हो गई, यहाँ पर प्लूरल हो गई, और ये बताता किसको है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन भी आ रही है ना, तो उससे पहले भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किसका यूज़ करते हैं, इन ए और एन का यूज़ करते हैं, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर। तो चलिए एक बार फिर से आर्टिकल को समझते हैं। देखिए, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, आर्टिकल्स हमने देखे थे कि दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन ये आते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन सा आता है, द आता है। ठीक है, हम इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ रहे थे। इंडेफिनेट आर्टिकल को हमने समझा था कि इसके अंदर ए और एन आता है और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट इसका यूज़ हम कहाँ होता है, बिफोर नाउन, यानी कि नाउन से ठीक पहले हम इसका यूज़ करते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। और तीसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। एक तो अनकाउंटेबल होना चाहिए नाउन, तब हम ए और एन का यूज़ वहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए यूज़ समझते हैं अब इसका। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले रखे हैं, तो हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम ए और एन या फिर अनकाउंटेबल नाउन इनमें से छांट के लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बॉय। अब बॉय, तो ये कौन सा साउंड दे रहा है, सबसे पहले समझिए, ब। ठीक है, तो ये किसका साउंड दे रहा है, ब का। बी लिखा हुआ है, तो वे आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। तो हम ए और एन में से क्या लिखेंगे, इसके आगे ए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉयस। अब बॉयस के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए ए और एन में से हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, ए या फिर एन, ये फिल करना है अपन को। तो बॉयस, ये कौन सा नाउन आ गया भाई, ये तो एक प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है ना,
प्लूरल आ गया तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए और एन का तो यूज़ हम करने वाले हैं ही नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि ये प्लूरल आ गया। तो यहाँ पर ए और एन इन दोनों में से किसी का भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैंगो। तो मैंगो के साथ हम क्या लगाएंगे, अ मैंगो, क्योंकि यहाँ म की साउंड आ रही है, तो हम हमारे ए और एन में से किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर अ का यूज़ कर देंगे यहाँ पर। मैंगोज, अब ये भी कौन सा आ गया यहाँ पर, ए और एन में से ही फिल करना है, इधर वाले को अभी भूल जाइए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी इसी को पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर ए और एन का यूज़ करना है अपन को। तो ए और एन ये दोनों नहीं आने वाले हैं इसके साथ में, तो यानी कि ये कौन सा है, प्लूरल है एक तो। ठीक है, प्लूरल होने पर हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो हम किसके साथ करते हैं वो ध्यान रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज़ करते हैं, पर प्लूरल हो जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए अब आ गया हमारा प्लेयर, तीसरा एग्जाम्पल है प्लेयर। तो अ प्लेयर, यहाँ पर प की साउंड आ रही है, तो ये लीजिए हमने अ भर दिया। प्लेयर्स, क्या ए और एन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा नाउन दे रखा है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो इसके पास में हम ए या एन दोनों नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर। वाटर कौन सा नाउन है भाई, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को काउंट थोड़ी किया जा सकता है ना, काउंट एक स्पेसिफिक वे में किया जा सकता है, बट अगर वाटर ही लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम उसको काउंटेबल नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो उसको क्या मानेंगे, अनकाउंटेबल मानेंगे। तो इसके साथ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और एक और बात कि जो नाउन अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। वाटर्स कुछ होता है क्या, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो इसके साथ क्या इसका प्लूरल भी नहीं बनता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ में कोई भी आर्टिकल ए एन नहीं आता है, ए एन द इनमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे वाटर है तो इसके यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल है तो ऑयल के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला है। तो एक बार फिर से समझिए, आर्टिकल्स कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट। ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। द कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन यूज़ करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए एन द का यूज़ नहीं होता है, ए एन का यूज़ नहीं होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका यूज़ ही सिंगुलर के लिए होता है। ए और एन बताते किसको, सिंगुलर को बताते हैं, तो इनका यूज़ भी सिंगुलर के साथ ही होगा ना, प्लूरल के साथ कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे बॉय, मैंगो, इनके साथ ए लगा दिया। प्लेयर, वाटर के साथ नहीं आएगा, बॉयज़ ये प्लूरल है इसके साथ भी नहीं आएगा। मैंगोज इसके साथ नहीं आएगा, प्लेयर्स नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, ऑयल नहीं आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं वो नहीं आते हैं। अब हमने इससे पहले देखा था कि वोवेल साउंड के साथ कौन सा आता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है। अब इसके कुछ और यूज़ समझते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के ए और एन के। चलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया था यूज़ के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। तो पहला हमारा रूल हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए एन का यूज़ होता है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल। यहाँ पर एन का भी हम यूज़ कर सकते हैं और नाउन दूसरा चेंज करके। दूसरा हमारा रूल है कि अगर कोई आर्टिकल पहले आ रहा है, फिर उसके बीच में एडजेक्टिव आ रहा है और फिर कोई नाउन आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इनको इसी स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि एन ओल्ड मैन, इस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो
हमारा नाउन है वो पीछे रहता है, उससे पहले क्या आ जाता है, एक एडजेक्टिव आ जाता है, और फिर हम आगे आगे क्या रखते हैं, हमारा आर्टिकल रखते हैं। ठीक है। और अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर भी हमने आर्टिकल आगे रख दिया ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद में फिर गर्ल, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जैसे कि अ गर्ल ब्यूटीफुल ऐसा नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन को नहीं करना है। ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया है कि पहले आर्टिकल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और फिर उसके बाद में नाउन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे ही हमको यूज़ करना है। और तीसरा हमारा रूल है कि ये मैंने बताया था, वोवेल साउंड के पहले और कॉन्सोनेंट साउंड जो हमारा नाउन है उससे पहले आता है तो हम ए या एन का यूज़ वहाँ पर करते हैं। अगर वोवेल साउंड आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम ए का यूज़ वहाँ पर करते हैं। तो एन एक्सीडेंट ये हो गया, यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है आगे की तरफ, तो हमने एन का यूज़ कर लिया। अ रूम, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया, ए का यूज़ कर लिया। फोर्थ है फॉर वन पर्सन और वन थिंग, एक व्यक्ति के लिए या फिर एक वस्तु के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हमने अ का यूज़ कर लिया, ये हमारा नाउन हो गया। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ कर लिया अम्ब्रेला के आगे। ठीक है, तो ये 4 रूल हो गए, कुछ रूल और हैं तो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल के। 5वां यूज़ है हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट एनी मेंबर ऑफ अ क्लास, जब हम किसी वर्ग के किसी एक मेंबर को मानकर के पूरी क्लास के लिए कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पर भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे अ टीचर शुड वर्क हार्ड, एक टीचर को क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो हम पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उन सब के लिए हम एक साथ यहाँ पर एक क्लास के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। वो साउंड पे डिपेंड करता है, आपको पता ही है, वो मैंने पहले बता रखा है कि अगर वोवेल साउंड आती है तो कौन सा, और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो कौन सा यूज़ करना है। तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। 6 यूज़ है हमारा, जब अननोन पर्सन के बारे में बात करते हैं हम, जब किसी अननोन जो हमें पता नहीं है और उसके बारे में अगर हम किसी से बात करते हैं या किसी को बताते हैं तो वहाँ पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। देखिए, अ रवि इज़ एट द डोर, कोई रवि है, यहाँ पर कहने का मतलब है अननोन है। जैसे आप अंदर बैठे हुए हैं, आपके घर पे कोई पर्सन आया है दरवाजे पर, आपने दरवाज़ा खोला और उसने बताया कि मैं रवि हूँ, मुझे आपके फादर से कोई काम है। तो आपके पिता ने पूछा अंदर से कि कौन आया है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई रवि आया है बाहर, उसको काम है। तो फिर आपके फादर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो बोला ना कि कोई रवि आया है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। 7th यहाँ पर हमारा यूज़ है एब्रिवेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं अपन, तो वहाँ पर भी ए एन का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि CEO, तो यहाँ पर ए इसके लिए आएगा। DGP, तो इसके लिए भी यहाँ पर ए आएगा। ये हमारे साउंड पे डिपेंड करता है कौन सा साउंड आ रहा है। MP, फर्स्ट लेटर का साउंड आपको पता ही, तो NMP। ठीक है। SHO, तो यहाँ NSHO। इस तरीके से हम इन शॉर्ट जो एब्रिवेशन वर्ड्स होते हैं इनके लिए भी हम AN का यूज़ करते हैं। लास्ट आज का हमारा रूल है इंडेफिनिट आर्टिकल से, जो है हम वन या फिर AN, इनमें से किसका यूज़ करें भाई। यहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि वन भी तो एक को ही बताता है और A और N ये भी तो किसको बताते हैं, एक को ही बताते हैं, फिर यूज़ किसका करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो जानिए। देखिए जब भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मल बात करने के लिए, किसी चीज़ को एक बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं,
तो वहाँ पर हम वन का यूज़ करेंगे, जोड़ देते हुए बात कर रहे हैं कि वो एक ही ये काम कर सकता है, वो एक ही ये कर सकता है, वो एक किताब ही मैं पढ़ूंगा। तो वहाँ पर हम जब एम्फेसाइज करते हुए बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल। देयर इज़ अ मैन हु कैन डू इट। अब यहाँ पर हमने अ का यूज़ किया है मैन से पहले, तो ये जनरल बात कर रहे हैं अपन के कोई एक आदमी है वही काम उसको कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एम्फेसाइज किया इसके अंदर, हमने जहाँ पर ए आना चाहिए था वहाँ पर हम वन का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ वन मैन हु कैन डू इट। यहाँ केवल मतलब कि वो केवल एक आदमी है, मतलब बहुत से आदमी हैं लेकिन उनमें से वो एक आदमी है, वही इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा एम्फेसाइज करके जोड़ दे करके अपनी बात को कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको अब तक सारे जो मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ जो समझाया है वो समझ में आया होगा। अब हम कल जो वीडियो आएगा उसमें हम हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज़ हम समझने वाले हैं। द, दी, ये क्या, इनका क्या यूज़ होता है, कैसे इनमें हम डिफरेंस करेंगे, ये चीज़ भी हम कल समझेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।